हेलो एंड वेलकम टू स्टडी पॉइंट। तो दोस्तों आज रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट नंबर 11 लेके आया हूँ, जिसमें टॉप 50 क्वेश्चंस हैं। तो चलिए इसे देख लेते हैं, जो एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए और ग्रुप डी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इसे ध्यान से देखें और बार बार देखें जिससे याद हो जाए, और बहुत ही इम्पोर्टेंट है तो इसे याद रखना ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज एनटीपीसी और ग्रुप डी का सेट नंबर 11। तो पहला क्वेश्चन है हमारा इसका, निम्नलिखित राज्यों में किसकी सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है। तो किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? तो ये मणिपुर की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है। क्वेश्चन नंबर 2, पवित्र गायत्री मंत्र जिस ग्रंथ में अंतविष्ट है वह है। तो किस ग्रंथ में गायत्री मंत्र लिखी हुई है? तो ये ऋग्वेद में लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, फ़ारेनहाइट पैमाने का पाठ्यांक सेल्सियस पैमाने के लिए तापमान पर 5 गुना पाठ्यांक होगा। तो 5 गुना कब होगा? जब 10 डिग्री सेल्सियस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, बायोचिप में क्या होता है। तो बायोचिप में क्या होता है? तो उसमें आरएनए, डीएनए और प्रोटीन तीनों होता है। ऑप्शन नंबर डी, आरएनए, डीएनए और प्रोटीन होता है बायोचिप में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, जियोट्रॉपिज्म। जियोट्रॉपिज्म क्या है? तो जियोट्रॉपिज्म गुरुत्वाकर्षण की प्रक्रिया के रूप में पौधे की वृद्धि है। ऑप्शन ए। जियोट्रॉपिज्म क्या है? तो ये गुरुत्वाकर्षण की प्रक्रिया के रूप में पौधे की वृद्धि है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, गुप्त अभिलेखों में दिनार जिसका वाचक है। तो वह है, तो दिनार किसका वाचक है गुप्त अभिलेखों में? तो ये है सिकंदर, ये स्वर्ण सिक्का। ऑप्शन ए गुप्त अभिलेखों में दिनार जो है स्वर्ण सिक्के का वाचक है, स्वर्ण सिक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, निम्नलिखित शासकों में आगरा को किसने राजधानी बनाया था। तो आगरा को किसने बनाया था राजधानी? तो सिकंदर लोदी ने बनाया था आगरा को राजधानी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, किस व्यक्ति ने कहा था हु नोज दिल्ली दूरस्थ, मतलब अभी दिल्ली दूर है। तो किसने कहा था ये? तो ये कहा था निज़ामुद्दीन औलिया ने। ऑप्शन बी, निज़ामुद्दीन औलिया ने कहा था हु नोज दिल्ली दूरस्थ, अभी दिल्ली दूर है, निज़ामुद्दीन औलिया ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, निम्नांकित चित्रकारों में जहांगीर ने किसे नादिर उज जमा की पदवी प्रदान की थी। तो किसे नादिर उज जमा की पदवी प्रदान की थी जहांगीर? ये अब्दुल हसन को की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, निम्नांकित में जिन्होंने वर्नाक्यूलर एक्ट का निरस्त किया वह थे। तो किसने वर्नाक्यूलर एक्ट का निरस्त किया था? तो ये किया था लॉर्ड रिपन ने। ऑप्शन बी, लॉर्ड रिपन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, कुफ़फ़र कोशिकाएं वे कोशिकाएं हैं जो यकृत में पुरानी और टूटी फूटी लाल रुधिराणुओं को नष्ट करती है। ऑप्शन ए सही है, कुफ़फ़र कोशिकाएं यकृत में पुरानी और टूटी फूटी लाल रुधिराणुओं को नष्ट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, डीएनए संश्लेषण को प्रभावित करता है। तो कौन करता है डीएनए संश्लेषण को प्रभावित? तो ये करता है साइटोकाइनिन। ऑप्शन डी, साइटोकाइनिन जो है डीएनए संश्लेषण को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, कोशिका के किस हिस्से को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। तो किस हिस्से को कहा जाता है कोशिका का पावर हाउस? तो यह माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है कोशिका का पावर हाउस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, नीचे दिए गए सूत्रों में कौन सा एक अल्काइन को प्रदर्शित करता है? कौन अल्काइन को प्रदर्शित करता है? तो ये करता है CnH2n-2। ऑप्शन सी, CnH2n-2 अल्काइन को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देने वाला
उसका बाह्यतम भाग मतलब बाहर का भाग जिसे सूर्य मुकुट भी कहा जाता है, निम्न में से कौन सा है? तो कौन है सूर्य मुकुट जिसे कहा जाता है? तो ये परिमंडल या कोरोना, ऑप्शन सी। जब सूर्य ग्रहण के समय जो सूर्य का बाहर वाला भाग दिखाई देता है, जो सूर्य मुकुट भी उसको कहा जाता है, तो उसका नाम क्या है? तो ये है परिमंडल या कोरोना, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, मनुष्य का मेरुदंड कितनी अस्थियों से निर्मित है? मतलब कितने हड्डियों से निर्मित है? बोन्स से निर्मित है, तो ये है 33, ऑप्शन ए 33 बोन्स से निर्मित है मनुष्य का मेरुदंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, सोडियम में कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या है। सोडियम में कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? तो ये 10 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, Hg में प्रोटॉन की संख्या है। Hg मतलब होता मरकरी, Hg मतलब मरकरी होता है। इसमें मरकरी में प्रोटॉन की संख्या कितनी है? तो 80 है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है? तो संविधान का भाग 2 जो है नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है, जो अनुच्छेद 5 से 11 के बीच है दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, गोवा में स्थिर मशहूर चर्च का नाम क्या है जहां सेंट फ्रांसिस जेवियर का पार्थिव शरीर रखा गया है और यह यूनेस्को की विश्व धरोहरों की सूची में भी है? तो उस चर्च का नाम क्या है? तो उस चर्च का नाम है बोम जीसस का बसिलिका, ऑप्शन ए बोम जीसस का बसिलिका ऑफ बोम जीसस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, मानव जैसी प्रजातियों जैसे कि बंदर, वानर, वामना, वन मानुस आदि के व्यवहार का अध्ययन किसमें होता है? तो किसमें होता है? मनुष्य जैसी प्रजाति, बंदर, वानर और वन मानुस का अध्ययन, तो ये किया जाता है प्राइमेटोलॉजी, ऑप्शन सी प्राइमेटोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा, जब अग्निशामक की नोब को दबाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्पादन करने के लिए डैश अम्ल डैश में मिल जाता है। तो कौन सा अम्ल किस में मिल जाता है? तो ये होता है सल्फ्यूरिक अम्ल सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट में मिल जाता है, तो ये होगा आंसर सी, सल्फ्यूरिक अम्ल सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट में मिल जाता है। तो इसका यह होगा, जब अग्निशामक की नोब को दबाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्पादन करने के लिए सल्फ्यूरिक अम्ल, यहाँ होगा सल्फ्यूरिक अम्ल सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में मिल जाता है, ऑप्शन सी होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा, वायुमंडल में ओजोन को मापने के लिए यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर किसने विकसित किया था? तो वायुमंडल में ओजोन को नापने के लिए अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोमीटर किसने विकसित किया था? तो ये किया था प्रोफेसर जी.एम.बी. डॉबसन ने, ऑप्शन ए प्रोफेसर जी.एम.बी. डॉबसन ने विकसित किया था स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन सेकेंडरी मेमोरी से संबंधित नहीं है? सेकेंडरी मेमोरी से संबंधित नहीं है? तो ये मैग्नेटिक सस्पेंशन जो है सेकेंडरी मेमोरी से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 हमारा, नाट्य शास्त्र एक पुस्तक भारत के शास्त्रीय नृत्य पर है, किसके द्वारा लिखी गई थी? नाट्य शास्त्र जो पुस्तक है भारत की शास्त्रीय नृत्य पर है, किसके द्वारा लिखी गई थी ये? तो ये लिखी गई थी
भरत मुनि के द्वारा, ऑप्शन सी भरत मुनि के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को डैश नाम से भी जाना जाता है। तो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को जॉन कंपनी के नाम से भी जाना जाता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, रसोई गैस के रिसाव का आसानी से पता लगाया जा सकता है डैश हवा में प्रसार करके। तो क्या हवा में प्रसार करके रसोई गैस के रिसाव का पता लगाया जा सकता है? यह है इथाइल मारकॉप्टेन, ऑप्शन सी इथाइल मारकॉप्टेन का प्रसार, हवा में प्रसार करके रसोई गैस के रिसाव का पता लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है, नील बोर के वृहत आधुनिक आवर्त सारणी एक्सटेंडेड लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? ये जो नील बोर के वृहत आधुनिक आवर्त सारणी है उसके संदर्भ में क्या सही नहीं है? तो ऑप्शन पढ़ना है। तो ये हो जाएगा, हर आवर्त सारणी के अंतिम तत्व में 8 संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं सिवाय हीलियम जिसमें 2 होते हैं। तो ये सही है, ये कथन सत्य है। समूह 3 से 12 के तत्वों का परागमन तत्व कहा जाता है। तो ये भी कथन सही है। वह तत्व जिसकी परमाणु संख्या 57 से 70 होती है उन्हें लेंथेनॉइड श्रेणी कहा जाता है। नहीं, ये गलत है, 57 से 70 नहीं, 57 से 71 होना चाहिए। लेंथेनॉइड श्रेणी में 57 से 71 हाँ 57 से 71 परमाणु संख्या है। तो ऑप्शन सी गलत है। तो आगे ऑप्शन डी पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, ऑप्शन डी भी सही है। वह तत्व जिसकी परमाणु संख्या 89 से 103 होती है उन्हें एक्टिनॉइड श्रेणी कहते हैं। तो ये सही है। तो क्वेश्चन के हिसाब से सत्य नहीं है, कौन सा कथन गलत है? तो ऑप्शन सी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 है, डैश सबसे तेज मेमोरी है। डैश सबसे तेज मेमोरी है, कौन सबसे तेज मेमोरी है? तो कैश मेमोरी, कैश मेमोरी, ऑप्शन बी कैश मेमोरी सबसे तेज मेमोरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 30 है, मानव में गैसों का आदान प्रदान फेफड़ों और रक्त के बीच कहाँ होता है? तो फेफड़ों और रक्त के बीच मानव में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? तो ये किरपिका में होता है, एल्वियल्स, इंग्लिश में एल्वियल्स बोला जाता है किरपिका को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 है हमारा, मुगल काल की इन लड़ाइयों को काल क्रमानुसार क्रमबद्ध कीजिए। तो इन लड़ाइयों को क्रमबद्ध करना है। तो पहला लड़ाई जो है घाघरा की लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो ये लड़ी गई थी, घाघरा की लड़ाई लड़ी गई थी 6 मई 1529 को। 6 मई 1529 को लड़ी गई थी घाघरा की लड़ाई। और दूसरे नंबर पे क्या, खानवा की लड़ाई। तो खानवा की लड़ाई लड़ी गई थी कब? खानवा की लड़ाई गई 16 मार्च 1527 को। 16 मार्च जो है 1527 को लड़ी गई थी खानवा की लड़ाई। और तीसरा नंबर पे क्या है, चौसा की लड़ाई। तीसरे नंबर पे चौसा की लड़ाई लड़ी गई थी 26 जून 1539 को। चौसा की लड़ाई लड़ी गई थी कब? 26 जून 1539 को। यहीं पे लिख देता हूँ, 1539 को लड़ी गई थी चौसा की लड़ाई। और चौथे नंबर पे है सामूगढ़ की लड़ाई। तो सामूगढ़ की लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो सामूगढ़ की लड़ाई लड़ी गई थी 10 मई 1658 को। 10 मई 1658 को लड़ी गई थी सामूगढ़ की लड़ाई। यहाँ लिखता हूँ 10 मई 1658 को लड़ी गई थी। तो ऑप्शन क्या क्रमबद्ध करना है, तो क्रम क्या क्या है? तो सबसे पहले लड़ी गई थी
घाघरा की लड़ाई, घाघरा की नहीं, सबसे लड़ी गई थी 16 मार्च 1527 में खानवा की लड़ाई। खानवा की लड़ाई सबसे पहले लड़ी गई थी। उसके बाद लड़ी गई थी घाघरा की लड़ाई 6 मई 1529 को, तो हो गया 2-1। और उसके बाद 1539 में लड़ी गई थी चौसा की लड़ाई, तो ऑप्शन में हो जाएगा 2-1-3 और लास्ट में 4, तो 1658 में लड़ी ही गई थी, तो आंसर हो जाएगा 2-1-3-4। तो कौन सा ऑप्शन है ये? 2-1-3-4, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की अवधि के दौरान इनमें से किसके द्वारा केंद्रीय हिंदू विश्वविद्यालय आरंभ किया गया था? तो किनके द्वारा किया गया था केंद्रीय हिंदू विश्वविद्यालय आरंभ? तो एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 है, दिन और रात की अवधि का अंतर बढ़ता है जब कोई, दिन और रात की अवधि का अंतर कब बढ़ता है? जब भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाता है। ऑप्शन डी, जब भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाएंगे तो दिन और रात की अवधि बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से किसे प्रशांत महासागर का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है पनामा नहर को। पनामा नहर को प्रशांत महासागर का प्रवेश द्वार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 है, रोगी के पेट के अंदर की जांच के लिए डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला इंडोस्कोप इनमें से किस सिद्धांत पर काम करता है? तो किस सिद्धांत पर काम करता है? यह प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 है, चमगादड़ रात में भी उड़ सकता है क्योंकि वह तो इसका आंसर होगा अल्ट्रासोनिक तरंगे पैदा करता है। चमगादड़ जो है रात में अल्ट्रासोनिक तरंगे पैदा करता है, इस वजह से रात में उड़ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 है, सूची 1 और सूची 2 के साथ मिलान कीजिए और नीचे दिए गए सूची कोड में सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें चयन करना है सही उत्तर का। तो पहला है इस्पात संयंत्र और दूसरा है देश और कंपनियां। तो भिलाई कहाँ? भिलाई रूस में, राउरकेला जर्मनी में, और दुर्गापुर जो है ग्रेट ब्रिटेन में, और बर्नापुर कहाँ है? बर्नपुर, ये एक इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी। तो आंसर हो जाएगा ए का 2 है हमारा, किसमें इसमें है सी और डी में ए का 2 और 2 बी का 3, तो आंसर होगा सी, ऑप्शन सी होगा, बी का 3, सी का 4, डी का 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 है, वह सही कालक्रम क्या है जिसमें भारतीय संघ के निम्नलिखित राज्यों का गठन किया गया, उन्हें पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? तो ये सही कालक्रम क्या है? तो ये पहले देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश का गठन कब किया गया? तो 1 अक्टूबर 1953 को किया गया, 1953 को हुआ। और महाराष्ट्र का कब किया गया? तो महाराष्ट्र का गठन किया गया 1 मई 1960 को, 1 मई 1960 को किया गया महाराष्ट्र का गठन। और नागालैंड का किया गया 1 दिसंबर 1963 को, 1 दिसंबर 1963 को। और हरियाणा का किया गया कब? 1 नवंबर 1966 को, 1 नवंबर 1966 को हरियाणा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। तो उस हिसाब से ऑप्शन कैसे होगा? तो पहले 1953, फिर 60, फिर 63, फिर 66, तो मतलब 1 2 3 4, ऑप्शन ए 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 है, समान कार्य के लिए समान वेतन भारतीय संविधान में इनमें से किसके रूप में निश्चित किया गया है? तो किसके रूप में निश्चित किया गया है? तो देश के नीति निर्देशक सिद्धांत में, ऑप्शन बी, देश के नीति निर्देशक सिद्धांत में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से किसमें
वाणिज्यिक पत्र ऋण का एक स्रोत होता है। तो किसमें वाणिज्यिक पत्र ऋण का एक स्रोत होता है? तो ये होता है कॉरपोरेट उद्योग, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 है, इनमें से किसे साल्ट पीटर कहा जाता है? तो किसे साल्ट पीटर कहा जाता है? KNO3, ऑप्शन बी, KNO3 को साल्ट पीटर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 है हमारा, इनमें से किसमें दो आसन्न कार्बन परमाणुओं के बीच का अधिकतम अणु है? तो कौन है? तो ये इथेन है, ऑप्शन बी, इथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, रात और दिन होने की प्रक्रिया में कौन सा तथ्य सही है? तो कौन सा तथ्य सही है रात और दिन प्रक्रिया होने में? तो ये है पृथ्वी का अपनी अक्ष पर घूमना, ऑप्शन सी, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना रात और दिन होने की प्रक्रिया में सही कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, मुद्रा अवमूल्यन का अर्थ है? मुद्रा अवमूल्यन का अर्थ क्या है? यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रयुक्त प्रमुख मुद्राओं की तुलना में मूल्य में गिरावट है, ऑप्शन ए सही है। 45 है, निम्न में पाटलिपुत्रा किसकी राजधानी बनी? तो पाटलिपुत्रा किसकी राजधानी बनी थी? तो ये बनी थी गुप्त शासकों की और मौर्य शासकों की। तो आंसर होगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों की पाटलिपुत्रा राजधानी बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 है, आकस्मिकता निधि को राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकता है? तो आकस्मिकता निधि को राष्ट्रपति सांसदीय स्वीकृति के पूर्व, ऑप्शन सी, सांसदीय स्वीकृति के पूर्व व्यय कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, आर्ट फ्रॉम वेस्ट म्यूजियम स्थापित किया गया है। तो आर्ट फ्रॉम वेस्ट म्यूजियम कहाँ स्थापित किया गया है? तो किसने स्थापित किया? तो ये क्या ITI वरहामपुर के छात्रों ने, ऑप्शन ए, ITI वरहामपुर के छात्रों ने आर्ट ऑफ वेस्ट म्यूजियम स्थापित किया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन युद्ध अभ्यास और देश एक दूसरे से संबंधित नहीं है? तो कौन युद्ध अभ्यास एक दूसरे से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। सिटमैक्स जो है थाईलैंड और भारत, ये सही है। सूर्य किरण भारत और नेपाल, ये भी सही है। तो समुद्र शक्ति भारत इंडोनेशिया, ये भी सही है। तो हैंड इन हैंड भारत जापान, ये गलत है। तो प्रश्न के हिसाब से कौन संबंधित नहीं है? तो ये ऑप्शन डी, हैंड इन हैंड भारत जापान, सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 है, अर्जुन पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला थी? कौन थी प्रथम भारतीय महिला? ये थी एन लम्सडेन, ऑप्शन बी, एन लम्सडेन थी प्रथम भारतीय महिला जिन्होंने अर्जुन पुरस्कार प्राप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 है, मानव विकास सूचकांक प्रतिवर्ष किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो मानव विकास सूचकांक UNDP के द्वारा प्रतिवर्ष जारी किया जाता है। तो दोस्तों आज रेलवे NTPC और CBT 2 का NTPC और ग्रुप डी का सेट नंबर 11 कंप्लीट हो गया। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और इस चैनल पे आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि हमारे अपलोड किए गए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इस वीडियो का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो हमारा चैनल को हम टेलीग्राम चैनल का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, तो उस लिंक पे जाएं, हमारा चैनल ज्वाइन करें। थैंक यू।